हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, आखिर इसका यूज़ क्या है और इसके लिए कौन कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, री का मतलब हो गया दोबारा और कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करना। जो दो डीएनए होंगे उनको आपस में कंबाइन करके एक न्यू जो कैरेक्टर जो शो करेगा उस टाइप के डीएनए का हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि डीएनए होता क्या है। जो ह्यूमन सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं एनिमल्स में, तो ह्यूमन में कौन सेल पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो धागे के समान एक हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। और जो ऐसा रीजन जो कि प्रोटीन को कोड करता है उसको क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और इस जीन जो है ये डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए के आप सीक्वेंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के बीच में जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जैसे कि आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। Recombinant DNA technology is a laboratory process that combines DNA from different sources to create new DNA sequence. It is also known as genetic engineering or genetic modification. जब भी हम कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या किसी अलग ऑर्गेनिज्म में किसी विशेष कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। तो हाउ इट वर्क, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेट जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो डीएनए को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे कि अगर हम लोग को प्रोटोजुआ या फिर किसी भी ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, फिर क्या करेंगे? कट डीएनए फ्रेगमेंट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब डीएनए की फ्रेगमेंट है उसको हम लोग कट करना है, तो कट तो ऐसे तो होगा नहीं, उसको किसी एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा वो क्या होगा? डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया जाएगा। जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर, इंसर्ट द डीएनए इनटू ए होस्ट सेल लाइक ए बैक्टीरिया, सिलेक्ट एंड स्क्रीन द ट्रांसफॉर्म सेल्स। आगे देखते हैं ये जो प्रोसेस है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम लोग सपोज करिए कि एक ह्यूमन सेल है, वहाँ से हम एक डीएनए फ्रेगमेंट को लेते हैं, और एक बैक्टीरियल सेल है जहाँ से हम एक प्लाज्मिड को लेते हैं। प्लाज्मिड के एक सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक रीजन को वहाँ से कट करेंगे एंड देन डीएनए के जो सीक्वेंस फ्रेगमेंट है उसको भी एक स्पेसिफिक रीजन से कट करेंगे, जिससे कि दोनों कंबाइन होकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले। इसमें होता कुछ नहीं है, बस ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के एक सीक्वेंस को कट किया जाता है, प्लस यहाँ पर डीएनए के एक सीक्वेंस को कट करते हैं। अब कट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसके थ्रू कट किया जाएगा। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसको, आणविक कैंची। तो जैसे कि जो सिलेक्ट द डीएनए डिजायर पीसेस ऑफ डीएनए, और उसके बाद क्या करेंगे? अब डीएनए को कट करने के बाद उसको क्या करना है? आपस में ज्वाइन कराना है, जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या एंजाइम का यूज़ करेंगे? लाइगेज एंजाइम के थ्रू हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फ्रेगमेंट को और प्लाज्मिड को आपस में जोड़ देंगे, और इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल जैसे कि एग्जांपल लाइक मान लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल है, उसको हम उस पर हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, और वो क्या करेगा? एक स्पेशल कैरेक्टर शो करने लगेगा। आगे देखते हैं टूल्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं इसे क्वेश्चन। दूसरा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है।
दूसरा है पीसीआर, एम्पलीफाइज स्पेसिफिक डीएनए रीजन इन ए सैंपल। पीसीआर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं डीएनए का, मतलब बहुत सारे फोटो कॉपी बनाते हैं वहाँ पे डीएनए के। जैसे कि अगर हम सैंपल लेते हैं डीएनए का, तो हम लोगों को जैसे कि इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या पीसीआर करेंगे, तो एक ही तो इंसुलिन बनाना नहीं होगा वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर का यूज़ कर लेंगे पहले। उसके लिए बहुत सारे